अच्छे दिखना एक सजावट है, लेकिन अच्छे बनना सच्ची साधना है। अगर कोई अच्छा दिखता है तो वह आंखों में जरूर बस जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छा बनता है तो वह आत्मा में बस जाता है। अच्छे बनना एक तप है, अच्छे बनना तपस्या है। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। वाकई कितनी सुंदर बात कही स्वामी जी ने। साहस, धैर्य, संयम और साधना, इन्हीं के बल पर आप अंदर से सुंदर बन पाते हैं। और कहते हैं अंदर की सुंदरता ही वो शक्ति है जो इंसान को इतिहास के पन्नों में भी अमर बना देती है। आस्था का और श्रद्धा का एक अनूठा समागम देखने को मिला गत दिवस, जब दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर स्वामीनारायण मंदिर में 108 फीट ऊंची नीलकंठवर्णी महाराज की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई। आइए दिखाते हैं उसकी ये झलक। तो देखा दर्शकों आपने, ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई और निश्चित तौर पर आस्था का और जो समर्पण का भाव है, जो श्रद्धा है, उसका ये अनूठा समागम अक्षरधाम में देखने को मिला। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि आज बात करेंगे युवा शक्ति की, और युवा का आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चर्चा भी होगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ऊर्जा युवा की पहचान है और दिशा आध्यात्म की देन। आध्यात्म वो दीप है जो जलता तो भीतर है लेकिन बाहर की ओर रास्ता दिखाता है। और इसलिए आज रास्ता दिखाने के लिए हमने 2 मार्गदर्शकों को आमंत्रित किया है कार्यक्रम में। सीधे अक्षरधाम मंदिर से जुड़ रहे हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर आत्मतृप्त स्वामी जी महाराज का। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भद्रेश दास स्वामी जी महाराज भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चर्चा की अगर शुरुआत करें, डॉक्टर आत्मतृप्त स्वामी जी महाराज, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का युवा प्रायः ये देखा गया है कि दिशाहीन महसूस करता है। सपने हैं लेकिन फिर भी स्पष्टता क्यों नहीं दिखाई देती? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि युवा के पास एक लक्ष्य होना चाहिए, और वह लक्ष्य हम इसको 3 शब्दों में समझ सकते हैं कि लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, लक्ष्य गहरा होना चाहिए और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ऊंचा मतलब अपनी शक्ति से भी कुछ आगे बढ़कर, जी, थोड़ा सा आगे बढ़कर उसको सोचना चाहिए, क्योंकि जब वह लक्ष्य नीचा रखेगा तो फिर कैसे ऊंचाई तक जाने के लिए वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। जी, दूसरी बात है, गहरा इसलिए होना चाहिए कि जो लक्ष्य उसने तय किया है उसके लिए उसका कमिटमेंट हृदय की गहराई तक होना चाहिए, जिससे कि जब कोई कठिन परिस्थिति आए तब भी वह उसे छोड़ न दे। जी। और तीसरी बात, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट इस तरह से कि जब एक लक्ष्य के सामने जाते हैं तो बीच में जितने भी प्रलोभन आते हैं उससे वह बच पाए। जी, अब प्रलोभन की बात तो ठीक है। डॉक्टर भद्रेश दास स्वामी जी, आप पर आना चाहूँगा। आज का जीवन बिना सुविधाओं के उसकी कल्पना करना मुश्किल है। युवाओं की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कैसे उन्हें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली जो ये सोच है, इसका महत्व समझाया जाए? कि जीवन में जब संघर्ष आता है जी, तो संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। जी, हाँ, इन संघर्षों के सामने हम कैसे लड़त ले सके और हमारे कर्तव्य को हम कैसे पा सके, इसका विचार करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में फिर से युवा को जाना पड़ेगा, जी, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो उसके 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी, जो अर्जुन पिछड़ गया है उसको उपदेश दे रहे हैं। समझो कि युवा को उपदेश दे रहे हैं।
और कृष्ण भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, हे अर्जुन तुम दीनता को वश न हो जाओ, जी। उत्साहहीनता को वश न बन जाओ, हम्म। तुम हिम्मत रखो जीवन में। हम्म। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है युवाओं के मन में कि युवा भयभीत है, हम्म। अपने भविष्य के लिए भयभीत है कि मेरा क्या होगा। जी। क्षण क्षण पर उसे भय लगता है, परीक्षा के समय भय लगता है, जॉब ढूंढने जाता है तो भय लगता है, कोई बिजनेस के लिए सोचता है तो भय लगता है। हम्म। ऐसे समय में हमारे शास्त्रों ने कहा क्लैब्यम मास्म गमः, हम्म। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। जी। बलपूर्ण विचार, जैसे उपनिषदों ने भी कहा है नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, यदि हम निर्बल विचार करेंगे तो निर्बल हो जाएंगे। बलपूर्ण विचार हमें चाहिए। जी। बलपूर्ण विचार कहाँ से मिल सकते हैं? शास्त्रों में तो लिखा है, उसके साथ साथ योग्य गुरु उनके पास होना चाहिए। जी। जी। गुरु की बात कही स्वामी जी आपने, और वैसे भी ये कहते हैं बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। आज के समय में, आज के दौर में तो कई गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, भौतिक गुरु भी हैं, लेकिन फिर भी युवा बहुत जल्दी निराश हो जाता है, एग्जाम रिजल्ट्स देख कर डिप्रेस हो जाता है और कई बार तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। आज इसका युवाओं हल को क्या डर है? क्यों लगता है, विचलित क्यों हो जाते हैं? वो जी, जी। अकेले हो जाते हैं, जी। हजारों के बीच में अकेले बन जाते हैं। जी। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इसलिए एक बहुत अच्छा आदेश दिया है जी। कि प्रतिदिन घर सभा करें, हम्म। घर के सभी सभ्य एकत्र आकर मिले, परस्पर वार्तालाप करें, चर्चा करें। इससे क्या होता है, लगता है कि मेरा कोई है। आज व्यक्ति को अकेलापन इतना आज पीड़ित करता है, जी। तो फिर लोग उससे पागल भी बन जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी। इससे अच्छा क्या है कि अपने रिश्तेदारों को मिले, खासकर माता पिता के साथ संबंध, यदि विवाहित है तो पत्नी के साथ संबंध, यदि उसको संतति भी है तो अपने बेटे बेटियों के साथ संबंध, उनके मित्रों के साथ संबंध। ऐसा जीवन है, यह पवित्र जीवन है। दूसरी बात आती है कि युवाओं के लिए खास उसके जीवन में एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे धूम्रपान करना, मद्यपान करना, अनावश्यक अभक्ष्य वस्तुओं को खाना, यह सब चीज़ें उसको विचलित करती है। हमें सामान्य लगता है कि स्मोकिंग करने से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन स्मोकिंग करते करते उसकी मन की अवस्था बदल जाती है, उसकी शारीरिक अवस्था बदल जाती है, फिर रोग भी आ जाते हैं जीवन में। रोग आने से आर्थिक संकट भी आ जाता है, शारीरिक संकट भी आ जाता है, पारिवारिक संकट भी आ जाता है, और धीरे धीरे विश्व समाज पर भी इसकी असर होती है। तो युवाओं को एक निर्व्यसनी जीवन जीना चाहिए। ऐसा आज हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कभी मद्यपान मत करो। भगवान ने जो बनाया है एक पवित्र, हम दूध पी सकते हैं, हम फ्रूट के जूसेस पी सकते हैं। तो युवाओं को ज़रूरत है, क्यों आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा घर में खाना नहीं खाता है, जी। घर के बाहर जाकर खाना खाता है, और इसलिए विचलितता बढ़ जाती है। तो भगवान ने हमें इतना अच्छा आहार, एक भारतीय आहार पद्धति देखेंगे तो एक वैज्ञानिक हमारी आहार पद्धति है, तो उसको अपनाते हुए यदि हम घर में बैठकर परिवार के साथ, चलो हम लोग कुछ नौकरी धंधा करते हैं तो हमें घर की बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन एक समय का भोजन प्रत्येक युवा अपने घर में करे, जी। माता पिता के साथ करे, पत्नी के साथ करे, अपने बेटों बेटियों के साथ करे, तो एक आनंदमय जीवन उसको मिलता है। उसमें से अच्छे विचार भी मिलते हैं और गलत विचार जो मन में है वो दूर भी हो जाते हैं। जी, गलत विचार दूर हो जाते हैं। आत्मतृप्त स्वामी जी, आप पर आना चाहेंगे। आज का युवा भोगवाद की ओर भी बढ़ रहा है, तो उसे भोगवाद से दूर कैसे वापस लाया जाए? जब अंधेरे को हटाना है जी। तो अंधेरे को कोसने से काम नहीं होता। जी। जितना प्रकाश आता है उतना ही अंधेरा दूर जाता है। बिल्कुल। और प्रकाश के पास जाने के लिए जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जी। ऐसी संगति, हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर या धर्मस्थान, हमारे महान संतों का सत्संग, यह सब हमारे विचारों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि हमें लंबे समय के लक्ष्य पर सोचने के लिए जो दिशा प्राप्त होती है वह ऐसी संगति से प्राप्त होती है। समझ लो एक लड़का है, 12वीं में पढ़ता है, उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो बोलेगा कि अच्छे नंबर लाना।
पूछा जाएगा कि फिर क्या करना है? अच्छी डिग्री प्राप्त करना। फिर क्या? अच्छी नौकरी। फिर क्या? अच्छी मतलब आय। फिर क्या? अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, ये सब। फिर क्या? तो फिर इसमें से जो मज़ा आए वह। परंतु वास्तविकता यह है कि यह सब प्राप्त करने के बाद भी मज़ा नहीं आता यदि हमारे हृदय में शांति नहीं है तो। जी। इसके लिए हृदय में शांति का क्या महत्व है, आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, जी। वह जैसे जैसे समझेगा वैसे हमारा युवा वर्ग भोगवाद से मुड़कर आंतरिक प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, आंतरिक प्रगति की बात तो स्वामी जी आपने बड़ी सुंदर कही, लेकिन जब स्वार्थ और उपयोगिता के रिश्ते बनने लगे हैं आजकल, तो इसके बीच सच्चा प्रेम और सेवा को कैसे जिया जाए, युवा कैसे समझे? हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बहुत ही जीवन उपयोगी सूत्र बताते थे जो उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया है। जी। वह सूत्र है, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष है। पहली दृष्टि से हमें लगता है कि यह कैसे, दूसरे की भलाई में हमारी कैसे होगी? तो आप कोशिश कीजिए, आपने अपने जीवन में हज़ारों गिलास पानी पिया होगा, आपको वह याद नहीं है, परंतु किसी एक प्यासे व्यक्ति को आपने प्रेम से पानी पिलाया होगा, वह आपको याद रहेगा। और वह जब याद आएगा तब आपको शांति का, सुख का अनुभव होगा। जैसे हमारे वरिष्ठ संत हैं, वह कहते हैं कि किसी को आम खाने की इच्छा हुई तो चुरा कर आम खाया, उसको कुछ सुख मिलता है, परंतु जो मेहनत के दाम से आम खरीदता है और खाता है उसको ज़्यादा सुख मिलता है। तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो मेहनत से आम खरीदता है, भगवान को भोग लगाकर प्रसादी के रूप में ग्रहण करता है, उसको ज़्यादा सुख मिलता है। चौथा व्यक्ति ऐसा है जो आम खरीदता है, भगवान को भोग लगाता है, अकेला नहीं खाता, बांट कर खाता है, तो उसको ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आम खरीदता है, भगवान को धरा कर खाने के लिए बैठता है, लेकिन एक ऐसा भूखा व्यक्ति मिलता है, ज़्यादा ज़रूरत है, सारे के सारे आम दूसरों को खिला देता है और बिना आम खाए सुख का अनुभव होता है, वह अलग सुख है। जी। और इससे भी आगे बढ़कर जो दूसरों को आम खिलाकर भी भूल जाता है कि मैंने उपकार किया है, भगवान ने मुझे यह सेवा का अवसर दिया, ऐसा जो मानता है, सबसे अधिक सुख की अनुभूति उसको होती है। वाकई यही तो सुख है स्वामी जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले ज़्यादा हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग ज़्यादा होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बद्रीश दास स्वामी जी, आप पर आना चाहेंगे। अनुशासन की अगर बात करें, आज का युवा थोड़ा सा डिसिप्लिन से भी दूर हो रहा है, क्या कारण देखते हैं, क्या रीजंस हैं कि अनुशासन से दूर भाग रहा है युवा? एक गुरु की कमी है जो उसे अच्छा मार्गदर्शन दे सके, और दूसरी यह भी बात है कि योग्य गुरु मिलना चाहिए जहाँ से युवा को आश्वासन मिले, युवा अपनी आँखों से गुरु में पवित्र जीवन देख सके। योग्य गुरु जिसको कहते हैं, गुरु का जीवन पवित्र होगा तो युवा उसके पास जाएगा। जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, इसी तरह गुरु हमें उठाते हैं, जगाते हैं, ध्येय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो खासकर एक योग्य गुरु की आवश्यकता है जो उस पर एक नियंत्रण रखे, और यह नियंत्रण भी जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ नियंत्रण, हमारे शास्त्रों ने दिखाया हुआ जो नियंत्रण है। खासकर युवाओं को संयम की आवश्यकता है, गुरु उसे संयम पढ़ाए। युवाओं को भक्ति प्रार्थना की आवश्यकता है, वो प्रार्थना के पाठ पढ़ाए। युवाओं को इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, तो उसका पाठ पढ़ाए। ऐसे योग्य गुरु यदि मिलेंगे तो आज का युवा तो बहुत अच्छा है, बहुत शक्ति है, कोई उच्छृंखल होना नहीं चाहता है, बस उसको एक योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता है।
बिल्कुल सही बात कही स्वामी जी आपने। और ऐसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। तो जो नकारात्मकता है या नकारात्मक विचार है वो कहीं ना कहीं हमारे आहार विहार से भी जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों को भी हम बता रहे हैं और स्वामी जी ने दोबारा ये संदेश दिया कि हम व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करें। आत्मतृप्त स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि युवा आखिर समाज के लिए क्या करे, उसमें क्या मन में साहस और क्या प्रेरणा का भाव होना चाहिए? लाइफ इज़ ए ड्यूटी, जी। इट इज़ नॉट ए ब्यूटी। जीवन एक फर्ज है, कर्तव्य है। जी। जैसे कि अभी स्वामी जी ने बताया, श्रीमद् भगवद गीता का पहला विधेयात्मक उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने यह दिया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिन अनित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। जीवन में कष्ट तो हमारे लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, और वही तो कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य से दूर भागेगा तो वह कैसे आगे बढ़ेगा? जी। वह क्या चाहता है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ पालूं, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। और क्या होता है कि शरीर है, समझ लो आपने शरीर का एक हाथ का उपयोग बंद कर दिया तो वह मजबूत नहीं बनेगा। आइदर हमारी ह्यूमन एनाटॉमी ऐसी है, आइदर यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। शरीर का उपयोग नहीं करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, बुद्धि खत्म हो जाएगी। हमें जो कुछ भगवान ने दिया है सब कुछ इस विश्व की भलाई के लिए और अपने कर्तव्य के पालन के लिए पूरा का पूरा समर्पित कर देना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। यदि वह न हुआ, हमने अपनी शक्ति का आधा उपयोग किया तो आधी शक्ति निकम्मी ही जाएगी। तो हम क्यों न अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें, यह युवाओं को सोचना चाहिए। जी हाँ। और ऐसा स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे ना कि सारी शक्तियाँ तो हमारे भीतर है, उन शक्तियों को हम पहचानें और पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए आगे बढ़ें। चलते चलते भद्रेश दास स्वामी जी, आपसे पूछना चाहेंगे अंतिम सोपान पर, व्यक्ति की अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सफलता का सूत्र क्या है, कैसे सक्सेस पाई जाए? प्रेम सफलता है। अच्छा। जीवन का परम आनंद ही सफलता है। जी। केवल कार्य सिद्धि, जी। जो लौकिक काम, किसी काम को हम करने जाते हैं और वह कार्य संपन्न होता है, उसको हम सफलता मानते हैं। समझो घर में कुछ काम हम करते हैं और यदि माँ बाप हम पर खुश ना हो तो वो सफलता नहीं है। जी। चाहे कार्य कितना भी हम क्यों नहीं करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जीवन में परम शांति का अनुभव यह एक सफलता। और यदि हम आध्यात्मिक है तो भगवान की प्रसन्नता जब होती है वो हमारी सफलता है। हमारे गुरु की प्रसन्नता वह सफलता है। लोगों का प्रेम हम संपादन कर सके तो समझिए जीवन में सफलता है। केवल लौकिक कार्यों की सिद्धि, कुछ काम हमने शुरू किया और उसको पूरा कर देना, ठीक समय में पूरा कर देना, ये सब तो बराबर है, अच्छी बात है। लेकिन सफलता, सिद्धि जिसको कहते हैं, सिद्धि शांति है, सिद्धि आनंद है, सिद्धि प्रेम को संपादन करना है। तो हम लोग कुटुंब में कार्य करते हैं तो कौटुंबिक व्यक्तियों का प्रेम संपादित हो, हम समाज में काम करते हैं तो समाज के व्यक्तियों का प्रेम संपादित हो। तो इस तरह से हम लोग विश्व के साथ रहते हैं तो वैश्विक प्रेम हमें मिलता है। तो परम शांति ही सफलता है, परम आनंद ही सफलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने और गुरुजनों ने समझाया है। प्रत्येक युवा इस राह पर चलेगा, अवश्य उसको भी अपने छोटे छोटे कार्यों में भी बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। जी वाकई, क्योंकि लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे स्वामी जी मेक्स एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, ऐसा कहा जाता है। और इतनी जो संकल्प शक्ति की बात करी, सिद्धियों की आपने बात करी, निश्चित संकल्प सिद्ध और प्रसिद्ध दोनों हो। हम तो युवाओं को भी यही आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं। आप दोनों ही स्वामी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आप दोनों का बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जो इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने इतनी सार्थक चर्चा यहाँ पर आपके माध्यम से हो सकी।